बनेगा जमीन पर शमशान घाट। जी हां, उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्ण नगर के अंतर्गत ग्राम सुमेर नगर में दबंगों का आए दिन बना रहता है बोलबाला और लेखपाल से बनी रहती है साठगांठ। आए दिन आम जनता को करते रहते हैं परेशान। नेता नगरी का पवार दिखाकर बनाते हैं दबाव। बताते चले कि गांव सुमेर नगर में पीड़ित पक्ष शांति देवी, कौशल्या देवी, रीना देवी आदि की जमीन है तथा जमीन के पश्चिम तरफ सड़क है जो काफी पुरानी तथा उसके नजदीक पश्चिम तरफ शमशान घाट की जमीन है जो कि तालाब के पास है तथा शमशान घाट गाटा संख्या 149 ख पर रकबा 182 हेक्टेयर सुमेर नगर कॉलोनी में दर्ज है तथा पीड़ित की जमीन गाटा संख्या 149 में दर्ज है। जबकि गांव के कुछ दबंग व्यक्ति ओम प्रकाश पुत्र फूलचंद और शंकर चौहान सहित कुछ गांव के अन्य लोग व लेखपाल सहित मिलकर पीड़ित की जमीन पर गाटा संख्या 149 में बिना पीड़ित पक्ष को सूचना दिए ही उनकी जमीन पर शमशान घाट की जमीन निकाल दी और पेड़ पौधे लगवा दिए जिसको जानवरों द्वारा खा लिया गया। जबकि शमशान घाट की जमीन गाटा संख्या 149 ख पर दर्ज है। जब पीड़ित पक्ष को किसी तरह सूचना प्राप्त हुई तो इसकी जानकारी लेने के लिए दबंग लोग और लेखपाल से संपर्क किया तो उनको डरा धमकाकर गांव के ही ओम प्रकाश ने कहा कि अगर तुम लोग अपनी जमीन पर जुताई करोगे तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। और जब पीड़ित पक्ष ने लेखपाल से कहा कि मेरी जमीन पूरी कर दी जाए और उसके बाद शमशान घाट की जमीन निकाली जाए तो लेखपाल ने भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मुकदमे में फंसाने की बात कही और वहां से भगा दिया। तो पीड़ित पक्ष ने अपना दर्द मीडिया टीम को बुलाकर सुनाया। जब मीडिया टीम ने इसकी जानकारी ग्राम प्रधान से फोन पर ली तो ग्राम प्रधान तूफानी ने कहा कि मुझे भी इसकी जानकारी नहीं दी गई है और लेखपाल मेरी भी बात नहीं सुनता। देखिए लखीमपुर खीरी से पुनीत कुमार के लिए फोन किया कि तुम्हारे खेत में ऐसा ऐसा बात हो रहा, जब तक हम आए जब तक काम हो चुका था। अच्छा, जब ये पेड़ पौधे लगाए गए आपको सूचना दी गई? नहीं, हमारे सामने नहीं लगा है। ये भी लग चुका, पता नहीं कब लगा है। तो फिर आपने इस बारे में किससे शिकायत? हमने यही नहीं किया जब आपको पता ही नहीं था? पता नहीं था? नहीं था। और ये शमशान घाट, ये आपके जो जमीन में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जमीन आपकी पूरी है? जमीन आपकी पूरी है मौजूदा? यही है, 2 एकड़ जमीन है। इसी में हमको तो नाप, हमारी जमीन कम है 2 एकड़ से, कोई भी नाप सकता है। तो ये पूरा कितना चक है? 10 एकड़ का है? कितना है ये पूरा? 10 एकड़ हमारे दादाजी के नाम पे था। अच्छा अच्छा। 5 चाची ले ली, 5 हमारे बाप ले लिए और फिर 5 में 5 जगह बट गया हम लोगों में। 5 बहनें हैं। 5 बहनों में बटा है। मौजूदा पूरी है सभी की जमीन? नहीं, सबकी जमीन कम मुझे नपाई नहीं हुआ, मुझे पता नहीं। तो आपको क्या लगता है शमशान घाट ये जो निकाला जा रहा है, ये आपके खेत में निकलेगा? ये आपके खेत में है या नहीं है? मेरे खेत में आप लोग सोच लीजिए, खेत में शमशान भूमि कैसे निकलेगी? तो जबरदस्ती है। और पहले एक बात बताऊं, ये इनका पड़ोस में घर है, कम से कम 60 मीटर मतलब सेंटीमीटर कोई दूरी पर शमशान भूमि होता है। घर के पास शमशान भूमियां नहीं होती हैं। शंकर चौहान, आप कहाँ रहते हैं? सुमेरनगर छगावा। थाना कौन सा पड़ता है? संपूर्ण नगर। तहसील पलिया। आप ग्राम पंचायत में रहते हैं, कौन है आप, कौन से पद पर नियुक्त हैं? हम कोई पद पर नहीं, हम गांव समाज के हैं। अच्छा। नहीं तो अभी तो आपने बताया कि गांव हम मेंबर हैं। मेंबर हैं, गांव के मेंबर नहीं हैं। जब गांव के सदस्य जब हैं, एक गांव के रहने वाले हैं, हमारा सब चीज इस गांव में है। जी। तो गांव में कितना? अच्छा, इस जमीन के बारे में आप क्या प्रकरण जानते हैं? आप बताएंगे मुझे जरा विस्तार से जमीन के बारे में। हाँ, ये पूरी जमीन के बारे में जो नपाई हुई है, सुनिए। जैसे कि ये पूरा जमीन है? अरे पूरा जमीन है 10 एकड़ इनका पूरा। ठीक है। हाँ। पूरा 10 एकड़। ठीक है। 10 एकड़ में रहे लोग 3 भाई, यानी 4 भाई थे। एक भाई की तो और एक जगह बना। जी। उनका 10 एकड़ अलग है, लेकिन एक भाई के परिवार नहीं था। जी। 2 भाई थे जी, मुन्नीदेव मिश्रा और ललन मिश्रा। 10 एकड़? हाँ, 10 एकड़। तो 2 जगह पहुँच गई? 2 जगह पहुँच गई। 5 एकड़ में इनका हो गया, 5 एकड़ में उनका हो गया। अच्छा, ये जब नपवाया है आपने शमशान घाट में को निकलवाया है तो क्या आपने इन लोगों को? हमने नहीं निकलवाया। सुनिए, हमने नहीं निकलवाया। किसने निकाला? मुन्नन प्रधान थे और ये तूफानी प्रधान, दोनों आदमी मिलकर के नपवाए हैं लोग। ठीक है ना? और वही दुकान हमें, अगर हमसे विश्वास नहीं करते हैं तो यहाँ के लोग हैं, वहाँ पूछ लीजिए कि हम उस समय में तो थे नहीं, हम तो बाद में आए। अच्छा, एक जानकारी नपने के बाद हम वैसी लेकर आए, दोनों हाथ से पकड़े। अच्छा, ये जानकारी मुझे दीजिए, क्या खेत मालिक अगर मौजूद नहीं है तो क्या उसके खेत में लेखपाल या गांव के लोग मिलकर जबरदस्ती जरीब गिरा सकते हैं? ये तो प्रधान जानेगा गांव के। लेकिन आपको क्या लगता है? जब हम क्या लगता है, हम तो जानते हैं जो जिसका खेत निकल रहा है उसको बुलाया जाए।
बुलाया जाए ना। हाँ। लेकिन नहीं बुलाया गया। अब बुलाया गया नहीं बुलाया गया इसके बारे में नहीं जानता। ठीक है, नहीं बुलाया गया तो लेकिन ये तो गलत है ना सरासर। अब उसके खेत में पौधे भी लगवा दिए गए, नहीं। तब भी उसको नहीं ऐसा, पता चला। लेखपाल जब नाप दिया, देखिए अरे लेखपाल का ऐसे कोई जबरदस्ती किसी के खेत में नापते हैं? खेत का पूरा करे पहले, उसके बाद नापी ना। ये बात तो तुम लोग आया होगा, लेखपाल को ऑर्डर आया होगा तभी तो कार्य किया होगा। ऑर्डर आएगा तो गांव के रहेगा। जो आप बताओ तो गांव के हम कुछ ना सदस्य गांव के प्रधान जब नपवाया है, गांव के मुखिया जो लोग सदस्य लोग नपवाया, प्रधान कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता, आपका नाम ले रहा है, केवल आपका नाम ले रहा है। ये अगर हिंदू है कसम खा जाए हम बिल्कुल ठीक कर देंगे इसमें से। लेकिन श्मशान जब हमारा है तो पूरे हमारे गांव का है, अकेले हमारा नहीं। हाँ बिल्कुल सही, हाँ सही है, हमारे बाप अकेले नहीं। लेकिन बात ये भी है कि जब तक खेत मालिक नहीं मौजूद है, वहाँ गांव पर करेगा वही होगा। खेत मालिक नहीं मौजूद है, उसके खेत में जबरदस्ती वो जबरदस्ती अब लेखपाल से तो जब आप गांव के मेंबर हैं, सदस्य हैं, तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि खेत के लोग मौजूद होना चाहिए वहाँ पर, उनको सूचना देनी चाहिए। मुन्नन प्रधान के सामने कौन बात करता है, जरा बताइए हमें। क्यों प्रधान के सामने कोई नहीं कोई बोलता ही नहीं उसके। क्यों, ऐसा क्यों? अब पता नहीं। तो आप लोग गाँव के हैं तो क्यों नहीं बोलते हैं? डरते क्यों? अरे अब वही गांव बताएगा कि हम बताएंगे, उनसे जब डरते कोई बोलता ही नहीं।